हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी को लिब्रे ऑफिस राइटर्स के तीसरे चैप्टर में हम आप सभी को इंसर्ट टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में हमने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर का सेकंड लेक्चर, जिसमें होम के बारे में हमने एक एक ऑप्शन को क्लियर किया था। आप सभी उसको लगातार देख रहे हैं और एक एक ऑप्शन को क्लियर कर रहे हैं। ये जो लिब्रे ऑफिस है ये ट्रिपल सी और ओ लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल सी का तो ये सिलेबस है और ओ लेवल के मॉड्यूल 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं लिब्रे ऑफिस के बारे में। मैं हर लेक्चर में आप सभी को लिब्रे ऑफिस के थोड़ा सा डेफिनेशन देता हूं कि लिब्रे ऑफिस जो एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है, इसको आप MS वर्ड की तरह ही यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये इस समय ओ लेवल के M1 मॉड्यूल 1 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं हम लिब्रे ऑफिस के इंसर्ट टैब के एक एक ऑप्शंस का। सो गाइज, आइए अब हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में बात करते हैं, इंसर्ट टैब के एक एक ऑप्शंस की। आपके स्क्रीन पर ये लिब्रे ऑफिस का राइटर ओपन हो चुका है और इसमें हम जो यहाँ पे दिख रहा है आपका इंसर्ट टैब, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ये पेज ब्रेक है, जिसको कंट्रोल+इंटर करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज ब्रेक है, मोर ब्रेक्स है, इमेजेस है, चार्ट्स है, मीडिया है, ऑब्जेक्ट है, शेप्स है, सेक्शन है, टेक्स्ट फॉर्म फाइल है, ऐसे तमाम एक एक ऑप्शंस को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। आइए हम किसी भी ऑप्शंस को क्लियर करने से पहले इस पेज पर कोई टेक्स्ट लाते हैं। रैंडम टेक्स्ट लाने के लिए लिब्रे ऑफिस के स्क्रीन पर आपको यहाँ पे टाइप करना होता है DT, और DT टाइप करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखिए DT आपने टाइप कर दिया और यहाँ पे आप सीधा कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस कर देंगे तो रैंडम जो है यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे आ जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे MS वर्ड में आप सभी को पता होगा कि MS वर्ड में इज इक्वल टू रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करके आप एंटर करते हैं तो आपका रैंडम वर्ड्स उसमें आ जाते हैं। अगर उसमें ज्यादा देना होता है तो आप ब्रैकेट के अंतर्गत 5 या 6 या 10 ऐसे करते हैं तो 10 पैराग्राफ आ जाता है, लेकिन रैंडमली उसमें 5 पैराग्राफ्स आते हैं। उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत DT, आप सभी नोट कर लीजिए कॉपी पे, DT और F3 प्रेस करेंगे और तुरंत आपके स्क्रीन पर रैंडम नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे आपका जो इंसर्ट टैब है इस पे आते हैं, इस पे पेज ब्रेक करते हैं। पेज ब्रेक के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके यहां से इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम यहां से इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहां से इसको पेस्ट कर लेंगे तो थोड़ा सा मैटर हमारा ज्यादा हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं जैसा कि इधर ऐसे हो गया। यहाँ पे हम टाइप करेंगे और यहाँ से हम एंटर कर देंगे तो थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाएगा स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अब पेज ब्रेक हमारी स्क्रीन पे है, इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पे देखना है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। तो ये जो पेज लिखा है लिब्रे ऑफिस के स्क्रीन पर जो आपका मैटर दिख रहा है, तो स्टूडेंट अगर हमें इसको ब्रेक करना है तो अगर मान लीजिए हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे लाइक पे हमने टाइप किया और हम इंसर्ट में गए और इंसर्ट पे जाके पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिए तो जो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे लाइक जो लिखा हुआ था, जहां पे हमारा कर्सर था वहां से जो नीचे का जो मैटर होगा वो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, आप देखिए, और ये हमने यहाँ पे लाइक दिख रहा है तो लाइक से अगला मैटर हमारा नेक्स्ट पेज पे आ चुका है। देखिए 2 of 2 दूसरे पेज पे हमें, और यहाँ पे टाइप करेंगे आप तो यहाँ पे पहले वाले पे हम जाएंगे, फर्स्ट वाले पे हम यहाँ पे चले आएंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम 1 पे आके ओके करेंगे, देखिए 1 पे आ जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे अगर हम 2 पे जाएंगे तो 2 पे करेंगे तो 2 दूसरे पे आ जाएंगे। तो जिस मैटर को सेकंड पेज में आपको भेजना है, अगर सेंड करना है तो आप क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस में आपको पेज ब्रेक का ऑप्शन का यूज करेंगे। MS वर्ड में भी पेज ब्रेक सेम ऐसे ही पैटर्न पे काम करता है। सो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट मोर ब्रेक्स।
मोर ब्रेक का यूज क्या है, इसका भी यूज इसी की तरह होता है। इसमें हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, मोर ब्रेक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है कि इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक। तो इसमें अगर आप टैप करते हैं यहाँ पे ऐसे, तो देखिए स्टूडेंट हमारा ये कॉलम वाइज ब्रेक हो जाएगा, रो वाइज ब्रेक हो जाएगा और ये कॉलम वाइज ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए कॉलम वाइज ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से आप स्क्रीन पर कॉलम वाइज, रो वाइज इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारा स्क्रीन पे है स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इमेज। इमेज का यूज होता है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत अगर आप किसी भी प्रकार का इमेज ले आना चाहते हैं, तो आप कर्सर जहां पे क्लिक किए रहेंगे उसी पे आप जो है इमेज ला सकते हैं। हमने यहाँ पे टाइप किया और इंटर किए और यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और इमेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इमेज पे क्लिक करेंगे, अगर जिस भी फाइल में हमारे पास इमेज है वहां पे टाइप करेंगे और ओपन कर देंगे, हमारे स्क्रीन पर ये देखिए इमेज आ जाएगा। और इमेज को आप जैसे भी चाहें वैसे शिफ्ट करेंगे। जैसे ही हमारे स्क्रीन पर इमेज आता है तो उस इमेज से संबंधित कई सारे ऑप्शंस उसको मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इमेज को आप ऐसे सेट करना चाहते हैं। अगर ये इमेज हमारा इस स्क्रीन पे गया, यहाँ पे बीच में आ गया, तो हम इसको अलग अलग तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप ऐसे टाइप करते हैं तो ये साइड से जो है, साइड से मैटर हमारा ब्लैंक हो जाता है, ऑप्शनल हो गया। यहाँ से आपका राइट से हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं लेफ्ट से हो जाएगा, ये हमारा बीच में हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग, अगर हम इस वाले पे ऑप्शन पे नन पे करते हैं तो ये ऊपर नीचे, टॉप एंड बॉटम में हमारा इमेज के टॉप और बॉटम में मैटर दिखेगा और लेफ्ट राइट से हमारा मैटर हट जाता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, यहाँ से आप फाइल में, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा इमेज लेना चाहते हैं तो आप इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आप सेव कर सकते हैं फाइल में जा करके, किस नाम से सेव करना चाहते हैं, सेव एज कर सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, इससे आप जूम कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके का आप ऑप्शन, क्लोज प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपका जूम भी हो जाएगा। यहाँ से कट करेंगे स्टूडेंट्स को, कॉपी करेंगे, देखिए कट किया आपने, कट हो गया और यहाँ पे जाकर के आप पेस्ट कर देंगे, फिर से आ जाएगा। इन सभी ऑप्शंस को होम टैब वाले मेन्यू बार में, होम मेन्यू बार के वाले वीडियोस में हमने आपको ये क्लियरली समझा है। फिर से भी मैं आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद से आप इसका जो फॉर्मेट पेंटर है, रेडो अंडू है, आप यहाँ पे जो है चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर है, आपका जो पैराग्राफ का ऑप्शन है, इमेज का है, ऐसे लिंक वगैरह सभी ऑप्शन यहाँ पे स्टेप्स वगैरह के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से आप ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, आप इस पर टाइप करेंगे, देखिए राइट आपका सेंटर, यहाँ पे जाएंगे लेफ्ट, यहाँ पे टॉप आपका जो है इधर, और यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ही दिख रहा है। और ये जो ऑप्शन हमारा दिख रहा है, इसमें हमारा ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक कर सकते हैं। जैसे ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर ये ऐसे आ जाएगा, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। मैटर्स के ऊपर अगर लाना है तो हम ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे फॉरवर्ड वन, मतलब इमेज सभी टेक्स्ट के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको और क्लियरली समझने के लिए एक इमेज हमें और इंसर्ट करना होगा, तो इसके लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे, एक और इमेज पे लेते हैं हम, इसमें जाएंगे और यहाँ पे फोटोज दिख रहा है हमारे स्क्रीन पर, और हम यहाँ से स्टूडेंट एक इमेज यहाँ से लेते हैं। ये देखिए, जैसा कि आपको पता है, एक और हमने इमेज लिया है और वो गणेश जी वाला पिक्चर यहाँ पे, अच्छा उसको सेलेक्ट था तो इसलिए हट गया। तो हम यहाँ पे कर्सर पे क्लिक करेंगे और दोबारा इंसर्ट पे जाके इमेज पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से स्टूडेंट एक इमेज ले लेते हैं। देखिए दो इमेज आ गया। अब इसको हम यहाँ पे ले चलेंगे इसके ऊपर। अब इनको सेंड टू बैकवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट अप करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि कैसे इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना। अभी आप देख पा रहे हैं कि जो लोगो है, ये लोगो हमारा कार के पीछे दिया हुआ है, और अब मुझे लोगो को अगर ऊपर से लाना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और ब्रिंग टू फ्रंट ऊपर है ही, अब यहाँ पे टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट करेंगे
सेंड टू बैक चला जाएगा। कार पीछे चला गया, कार को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, कार पीछे चला गया, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे ऊपर आ गया, ब्रिंग टू फ्रंट हो गया। यहां से आप फॉरवर्ड कर, यहां से सेंड टू बैक और यहां से फॉरवर्ड, मतलब ऊपर लाएंगे। जिसको सेलेक्ट कर, अगर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया इस वाले इमेज को, तो ये हमारा ब्रिंग टू फ्रंट हो जाएगा, ये सेंड टू बैक हो जाएगा। यहां पे टाइप करते हैं सेंड टू बैक करना है तो सेंड टू बैक भी करेंगे और ब्रिंग टू फ्रंट भी करेंगे। तो आइए इसको ब्रिंग टू फ्रंट लाना है, ऐसे कर लेंगे, सेंड टू बैक कर लेंगे। यहां पे सेंड टू बैक का ऑप्शन इस वाले ऑप्शन में तब काम करता है जब हमारे पास 3 इमेज होती है। तो जैसे आप 2 बार में बैक करेंगे, 2 बार में ऊपर लाएंगे, ऐसे करके ऑप्शन हमारा काम करता है। आशा करते हैं कि ये वाला ऑप्शन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आइए अभी क्या करना है, इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे और यहां से हम जाएंगे और इसमें किसी भी तरह का बॉर्डर्स देना चाहते हैं तो देखिए इसके चारों तरफ से हमने बॉर्डर दे दिया है। चारों तरफ से स्टूडेंट्स यहाँ पे बॉर्डर दे दिया है, बॉर्डर दे दिया। और यहाँ पे चारों तरफ से बॉर्डर देने के बाद उस बॉर्डर को आप अलग अलग चारों तरफ से उसको अच्छे से बॉर्डर दे सकते हैं। इस बॉर्डर को यहाँ पे दिया हुआ है, अगर और अलग तरीके का बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर बॉर्डर दिख रहा है, यहाँ पे जाइए और दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और कोई बॉर्डर का कलर देना चाहते हैं, अलग चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे जाइए, इस वाले पे जा करके और आप यहाँ से बॉर्डर कलर देना चाहते हैं तो बॉर्डर कलर दे दीजिए। तो आप इसमें दिए गए सभी ऑप्शंस को देखिए, यहाँ पे बॉर्डर कलर, खुद से कोई बॉर्डर कस्टम कलर में जाइए, अगर कोई अच्छा सा बॉर्डर कलर सेट करना है तो यहाँ पे ओके कर दीजिए, बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन सभी ऑप्शन को आप एक एक करके और आप देखेंगे, यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लिब्रे ऑफिस की बहुत कम ऐसी क्लासेस हैं जो आपको मिलेगी जिसमें एक एक ऑप्शंस को क्लियर किए गए हैं, बहुत कम ऐसी क्लासेस हैं। तो आप सभी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और देखने के बाद समझिए और इसको प्रैक्टिस करिए, एक एक ऑप्शंस को प्रैक्टिस करिए जैसे आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं नेक्स्ट हमारा यहां पे दिया हुआ, यहां पे क्लिक करिए, बहुत सारे कलर दिए, अच्छे अच्छे कलर दिए गए, इसको आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप इसको कर लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा है अगला, उसका कलर बैकग्राउंड कलर देना है। देखिए उसमें और भी दे सकते हैं आप। तो स्टूडेंट आप इसका इस्तेमाल करिए और आप इसको इस्तेमाल करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नो फिल करेंगे तो फिल नहीं रहेगा। यहां से भी जाकर करके आप कोई ब्लैक कलर दे दिए, ब्लैक हो जाएगा। यहां से जाकर के स्टूडेंट फिर से अगर हमें हटाना है तो यहां से आप जाकर के इसको व्हाइट कर दीजिए, व्हाइट हो जाएगा। यहां से जाकर के हम इसको यहां पे नन कर देंगे, बिल्कुल बॉर्डर हट जाएगा। तो इन सभी को बॉर्डर देने के लिए किसी भी इमेज में आप लोग इसको कर सकते हैं, इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, आप इसको सेलेक्ट करिए, ये देखिए इमेज का हमारा स्मूथ एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको कर सकते हैं ऐसे, और इसको क्या करेंगे स्मूथ एडजस्टमेंट हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा क्लिक करें, यहाँ पे ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। दोबारा आप इसको क्लिक करके ऐसे करेंगे, इस तरीके से स्मूथ हो जाएगा। तो तमाम ऑप्शंस का यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और आप इसको करके और आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से रेडो करके ऑलरेडी इसको क्लियर कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो भी इंसर्ट ऑप्शंस के अंतर्गत किसी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस ऑप्शन को क्लियर करने के लिए एक एक ऑप्शन, उससे जुड़े हुए जितने भी ऑप्शन उसको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे हमने इमेज लिया तो इमेज के साथ ऑटोमेटिक इतने सारे ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। उन सभी ऑप्शंस का क्या यूज है वो हमें यूज करके देखना होगा और समझना होगा। क्लियर है? तो उसको हम आप सभी ऑप्शन को एक एक करके हम बता रहे हैं, आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा और आ रहा भी है, बिल्कुल आप इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिफॉल्ट दिया हुआ है, इसको ग्रे स्केल करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट देंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ग्रे स्केल और ब्लैक एंड व्हाइट में अंतर होता है। देखिए ये ग्रे स्केल का मतलब क्या होता है, ग्रे स्केल अगर आप करते हैं तो देखिए ये ग्रे स्केल है, बिल्कुल ब्लैक नहीं है, बिल्कुल व्हाइट नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसमें ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं तो ये देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट के अलावा कुछ भी है नहीं। मीन्स अगर कोई कलर इसमें दिए गए हैं तो वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और अगर व्हाइट जो है वो पूरा का पूरा व्हाइट हो जाएगा।
लेकिन ग्रे स्केल में क्या होता है कि अगर ग्रे स्केल आपने दिया है तो वो ब्लैक का भी नीचे वाला नहीं, हल्का हल्का भूरा बोल सकते हैं, मतलब भूरा नहीं है, और व्हाइट है, तो इसको हम लोग ग्रे स्केल बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा है वाटर मार्क। वाटर मार्क का मतलब उतना है, वाटर मार्क आप सभी जानते हैं, एमएस वर्ड में आप सभी ने पढ़ा होगा। वाटर मार्क जो होता है स्टूडेंट, वो हमारा एकदम बिल्कुल पेज में एक पानी की तरह मिक्स हो जाता है और वो मैटर्स के, मतलब मैटर्स के नीचे वो शो करता है। ये भी नहीं क्लियर पता चलता है कि वो है क्या, बहुत हल्के कलर में, बहुत लाइट में, और समझ में भी आता है कि कुछ है, लेकिन है क्या ये नहीं होता, इसे वाटर मार्क इसको बोलते हैं। यहां पे जाकर के हम इसको ग्रेस्केल कर दें, डिफॉल्ट कर देंगे, और यहां से हम इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो इसको हम क्रॉप कर सकते हैं। देखिए इसे क्रॉप कर सकते हैं, आगे से इसका लाइट क्रॉप कर दीजिए, तो आप ऐसे इसको क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं, फ्लिप वर्टिकली कर दें, तो आप फ्लिप वर्टिकली यहां से कर सकते हैं। यहां पे फ्लिप वर्टिकली फिर से कर दीजिए, आपकी कार ऐसे हो गई और दोबारा आपका कार ऐसे था। अब इसको फ्लिप वर्टिकली करेंगे तो नीचे से ऊपर की तरह हो जाएगा, और फ्लिप जो है आप यहां पे हॉरिजॉन्टली करते हैं तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिख रहे हैं स्टूडेंट हमारे स्क्रीन पर, जो अगला ऑप्शन है ये हमारा है रोटेट 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, तो इसको अगर आप एक एक करके 90 डिग्री करते हैं तो देखिए एक एक करके 90 डिग्री, देखिए ऐसे कैसे चेंज हो रहा है, देख रहे हैं 90 डिग्री ऐसे करके आप कर सकते हैं। इसको अगर आप करते हैं तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। देखिए ये अब ऐसे जाएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आप इन दोनों का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसको आप क्लिक करेंगे और यहां से आप इसको पकड़ करके जैसे मर्जी वैसे आप 90 डिग्री करना है, 20 डिग्री करना है, आप इसको अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सही, आप एक कर सकते हैं यहां से। नेक्स्ट हमारा जो दिख रहा है यहां से, आप इस पर क्लिक करिए ट्रांसपेरेंसी के लिए, और इसमें जाकर के आप ट्रांसपेरेंसी कितना है आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी आपका यहां से हो जाएगा 0 है, और यहां पे क्लिक करिए, कलर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट ये इतने सारे ऑप्शन आपका इंसर्ट मेनू टैब के अंतर्गत जो इमेज आपने इंसर्ट किया था उसमें आपको दिखाई दिया है। तो आशा करते हैं कि आपको इंसर्ट टैब के एक एक ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे, इंसर्ट टैब के इमेज ऑप्शंस के। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर जो अगला ऑप्शन है इंसर्ट टैब में जाकर के, अगला हमारा है चार्ट। जब हम इसको सिलेक्शन हटाते हैं तो हमारा चार्ट यहां पे शो करता है। हम जाएंगे स्टूडेंट यहां पे, पेज को थोड़ा नीचे करते हैं, क्रशर हमारा यहां पे है, और हम इंसर्ट टैब में जाकर के देखिए यहां पे चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे स्क्रीन पर चार्ट आ चुका है। हम यहां से चार्ट से संबंधित एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा कौन सा, कोई अगर हमारा यहाँ पे चार्ट्स में अगर आप 3 स्टूडेंट हैं, किसी का नंबर जो है प्रैक्टिकल में कम है, जैसा कि ओ लेवल में होता है प्रैक्टिकल, थियरी और वाइवा, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल मान लीजिए, इसको थियरी मान लीजिए, प्रैक्टिकल मान लीजिए, इसको वाइवा मान लीजिए। यहाँ पे नाम आप कर के आप एक एक चार्ट तैयार कर सकते, जैसे कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे कर दिया, तो सब में कॉलम 3 है, कॉलम 1 जो हमारा इस कलर में संबोधित हो रहा है, इसकी कलर को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे जाकर के हम इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, तो जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं उससे संबंधित अगर आपको कोई कार्य का नाम लिखना है, नाम लिख करके किसी 3 एम्प्लॉय का सेल देख सकते हैं, 3-3 महीने का कितना ग्राफ जाए, किसने फरवरी में कितना किया है, मार्च में कितना किया है। तो चार्ट के द्वारा हम इन सभी, कोई ग्राफ बनाना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चार्ट का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं। अगला ऑप्शन जो हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है इंसर्ट टैब के अंतर्गत, यहां पे अगला ऑप्शन हमारा इंसर्ट टैब के अंतर्गत दिख रहा है मीडिया। मीडिया पे टैप करेंगे और गैलरी में जाएंगे, और यहां पे गैलरी के अंतर्गत जब हम जाते हैं स्टूडेंट, तो यहां से अगर कोई भी वीडियोज या इमेज अगर लेना है तो हम यहां से कर सकते हैं। मीडिया में जाइए और ऑटो और वीडियो यहां पे टाइप करेंगे, कोई आपके स्क्रीन पर दिखाई दिया हुआ, यहां पे आप यहां पे टाइप करिए और यहां से
प्ले करेंगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा। देखिए यहां पे दिख रहा है, देख रहे हैं स्टूडेंट। ऐसे इमेज आप म्यूजिक ला सकते हैं। अगर आपके पास ऑडियो म्यूजिक है तो ऑडियो म्यूजिक भी ला सकते हैं। अगर वीडियो म्यूजिक है तो आप वीडियो म्यूजिक भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हमारा है अगला, हम फिर से इंसर्ट टैब में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं, स्कैन पे क्लिक करते हैं। और अगर आप गैलरी में जाएंगे, गैलरी में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो आप उसको यहां से ले सकते हैं। नहीं है तो आप वहां से गैलरी के अलावा आप कहीं और भी वीडियोस वगैरह या म्यूजिक वगैरह इमेज यहाँ पे हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट, जो आप देख पा रहे हैं इंसर्ट टाइप के अंतर्गत ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए, फॉर्मूला ऑब्जेक्ट, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस इज इक्वल टू इस पे टाइप करिएगा। और इसमें जो है अगर कोई भी फॉर्मूला से संबंधित कोई वर्क आपको करना है तो यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है एक हमारा, इसको हम डिलीट करेंगे और दोबारा जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट में हमारा ऑब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। तो कोई भी फॉर्मूला से संबंधित अगर आपको कोई कार्य करना है, प्लस माइनस, तो फॉर्मूलाज वगैरह आप यहाँ से देने के लिए इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये हमारा यहाँ पे आ गया और इसमें हम जो भी देना है दे करके फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस का जो ये ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी ऑप्शंस हमारे मैथ से संबंधित हैं। ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ऑब्जेक्ट में क्यूआर एंड बारकोड, क्यूआर एंड बारकोड है। अगर आप कोई भी यूआरएल यहाँ पे कॉपी करते हैं और उसका जो है क्यूआर आप लगाते हैं यहाँ से, तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं। मीडियम, लो, क्वालिटीज एंड हाई जो भी है आप इस पे दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसको ओके कर देंगे, यहाँ हमारे स्क्रीन पर ये शो करने लगेगा। ठीक है, तो कोई भी हम यहाँ से यूआरएल अगर कॉपी करना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से या फिर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह का, तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। हम यहाँ पे ब्राउजर में जाएंगे, ब्राउजर में जाकर के हमने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया, या फिर हम यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे टाइप कर देते हैं www.vedantSRI.org हमने दिया और इसको ओके कर दिया। देखिए हमारे स्क्रीन पर क्यूआर आ गया और इस क्यूआर को अगर हम फोन से क्या करेंगे, क्यूआर को हम क्या करेंगे, अगर फोन से स्कैन करेंगे तो तुरंत और का तुरंत जो है हमारे स्क्रीन पर vedantsri.org का जो साइट है वो ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप ऐसे ही आप किसी भी साइट का, किसी पेज का क्यूआर बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये बन चुका है क्यूआर। बड़े आसानी से इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस इसके सभी दिखने लगे। आप कट, कॉपी या जो भी आप इसको करना चाहते हैं, इसको आप बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है। ठीक है, आज आपको ये ऑप्शन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसको आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और करने के बाद आप इसको मोबाइल से स्कैन करिए गूगल पे जाके, जो तो ये आपका शो करने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्टूडेंट, इंसर्ट में जाएंगे आप, और इंसर्ट में जाने के बाद आप ऑब्जेक्ट में जा करके और आप ओएलई ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लिब्रे ऑफिस के कौन कौन से वर्जन इसमें दिए गए हैं और वो सभी वर्जन यहाँ पे क्रिएट अ न्यू पे क्लिक करेंगे तो ओके करेंगे। यहाँ पे ये एक टेबल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से जो भी हमारा यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं आप या कोई फॉर्मेट तैयार करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए शीट 1, शीट 2 करके यहाँ पे दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसको हम यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा 1 है और यहाँ पे बैक स्पेस करके और यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करेंगे, सीरियल नंबर, नेम FATHER फादर नेम, ADDRESS एड्रेस, CONTACT कॉन्टेक्ट नंबर, और यहाँ पे आपका हो गया कोर्स, COURSE कोर्स हमने दिया। और कोर्स के बाद हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ टाइप करिए, बैक आ जाइए, यहाँ पे हो गया।
अब इसके नीचे हम आएंगे स्टूडेंट्स, सीरियल नंबर हमने 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 और ये हमारा 10। अब इस तरीके से हम अगर इस पेज पर हम टेबल अगर तैयार करना चाहते हैं तो आप बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा MANOJ मनोज, यहाँ पे फादर्स नेम में हमने राम जी, और यहाँ पे या जो भी आर्यन, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जाकर के हम यहाँ पे इसका एड्रेस टाइप कर सकते हैं, यहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर या कोर्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम आप टेबल पे कर सकते हैं। मतलब ये हमारा कैल्क जो है, हमारा लिब्रे ऑफिस में जो कैल्क होता है, जो एक्सेल की तरह शो करता है, वो यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इस ऑप्शन का, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए तैयार करने के बाद बाहर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक फॉर्मेट की तरह तैयार हो जाएगा। आइए हम एक तैयार करके आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे एड्रेस में जाइए और यहाँ पे VARANASI वाराणसी, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आपका और यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं। अब इसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए, बाहर क्लिक करेंगे स्टूडेंट, देखिए हमारा एक प्रोग्राम खूब अच्छा सा टेबल के द्वारा लिस्ट तैयार हो जाएगा। तो आप इसको अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट इंसर्ट टाइप के अंतर्गत ऑब्जेक्ट में जाइए, हाँ बिल्कुल, और अब अगला हमारा शेप है। शेप में अगर स्टूडेंट आप कोई भी शेप लेना चाहते हैं, जैसे आप लाइन शेप लेना है तो लाइन में इतने सारे ऑप्शन है, तो आप उसको ले सकते हैं, और लेने के बाद आप इसको लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, तो लाइन अब जैसे ही ड्रॉ किया यहाँ पे लाइन से संबंधित बहुत सारे लाइन आ गए। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट लाइन को कर सकते हैं, जैसे भी आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं इस लाइन को कर सकते हैं, राइट लेफ्ट सेंटर जैसे भी करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पर ये जो आपका लाइन ऑप्शन है, ये लाइन ऑप्शन के बारे में यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा शेप में जाएंगे, अलग अलग तरीके का शेप इंसर्ट कर, सोचिए लाइन में जाएंगे, अगर यहाँ पे एरो दिया, एरो अगर दिया है तो इसका मतलब होता है कि इसके अंतर्गत कई तरह के लाइन दिए गए हैं। ये हमारा है फ्री फ्रॉम लाइन। फ्री फ्रॉम लाइन का मतलब उतना, इसमें हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया और ले जाके यहाँ पे वो कर दिया। हमने यहाँ पे लिखा राम, यहाँ पे लिखा RAM, तो कुछ भी आप इसमें आप फ्री फॉर्म लाइनिंग दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट करके हम इसको सही कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये हमारा ऑप्शन है, तो यहां से हम कर सकते हैं इसको पॉइंट्स, इसका इस ऑप्शन का नाम है पॉइंट्स ऑप्शन, यहां से हम कर सकते हैं इसको। इन सभी लाइंस को हम कलर भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहां से हम इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे शेप ऑप्शन में लाइन शेप का कई सारा ऑप्शन। अगला हम फिर से जाते हैं, यहाँ पे कर्व शेप दिया गया है, कर्व शेप आपने लिया और इसको देखिए ऐसे कर्व कर लेंगे, आप इसको देखिए ऐसे कर्व कर लेंगे, फिर आप ऐसे कर्व कर लेंगे, और आप इसको सिलेक्शन दीजिए। सिलेक्शन देने के बाद आप इसको देखिए कर्व, मतलब इसको खूब बढ़िया से कर्व करना चाहते हैं तो आप इसको कर्व कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और देखिए आप इसको कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है हमारे स्क्रीन पर, अगला जो ऑप्शन हमारा है, फिर से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे शेप ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे सिंबल्स यहाँ पे दिया हुआ है, लाइन के अंतर्गत फिर से जाइए, यहाँ पे कर्व फील्ड ले सकते हैं, पॉलीगनल शेप ले सकते हैं, पॉलीगन 45 डिग्री ले सकते हैं, पॉलीगन 45 डिग्री फील्ड ले सकते हैं। तो इसे करके कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे हम बेसिक शेप में चलेंगे। बेसिक शेप में हमारा रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, स्क्वायर, आप स्क्वायर राउंडेड, आपका जो है पैरेललोग्राम आपका है, ऐसे करके इलिप्स, सर्कल, तमाम सारे ऐसे शेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। इस पर क्लिक करिए और इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। जो भी शेप आप इसमें लाना चाहते हैं यहाँ पे पकड़ के आप इसको और छोटा बड़ा जैसे करना चाहते हैं सो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसे इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे आपके स्क्रीन पर इसको कलर देने का, बॉर्डर कलर, यहाँ पे अंदर कलर फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। ये ऑलरेडी यहाँ पे देता है। तो इन सभी को कर सकते हैं और करने का, या इसकी बॉर्डर लाइन को अगर आप यहाँ से मोटा करना चाहते हैं तो आप इसको मोटा कर सकते हैं।
तो ये सभी ऑप्शंस जो है एक एक करके बॉर्डर कलर में के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे हम बॉर्डर कलर के द्वारा देखिए ये कलर हम दे सकते हैं, इसको हम आउटलाइन कलर में जो है, आउटलाइन कलर हमारा यहाँ पे है, इसको हम ब्लैक कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको येलो कलर कर सकते हैं। तो जो भी कलर आप देंगे आप यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंसर्ट मेन्यू बार में दोबारा जाता है, शेप में जाते हैं और हम यहाँ पे बेसिक शेप के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे शेप्स हैं जो दिए गए हैं। इन सभी ऑप्शन क्यूब वाला है शेप, क्यूब को लीजिए आप, देखिए क्यूब आपके स्क्रीन पर, इसको तैयार करिए। अगर इससे आप छोटा बड़ा जैसे क्यूब को डिजाइन करना चाहते हैं, इस वाले से आप ऊपर नीचे बड़ा छोटा कर लेंगे, तो ये क्यूब को आप ऐसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हमारा शेप ऑप्शन है, तो ये अलग अलग सभी शेप को अब यहां से फिर वही सेम प्रक्रिया, आप कलर वगैरह देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यहां से बॉर्डर कलर देना चाहते हैं तो बॉर्डर कलर दे सकते हैं। तो ये आपके इंसर्ट मेन्यू बार के ऑप्शंस हैं जिसको हम यहाँ पे लगातार समझ रहे हैं। यहाँ पे दोबारा हम इंसर्ट पे नेक्स्ट फिर से गए और शेप में जाएंगे। अब यहाँ पे ब्लॉक एरोज दिख रहे हैं, अलग अलग तरीके के अगर एरोज ड्रॉ लेना चाहते हैं तो आप देखिए हम यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर लिए और आप इसको यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से जाकर के आप इसको ब्लैक कलर दे दीजिए, देखिए आपके स्क्रीन पर ये दिया हुआ है कि कोई टॉपिक आप समझाना चाहते हैं तो आप यहाँ दे दीजिए, फर्स्ट सेकंड करके आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो ये आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो शेप ऑप्शन के अंतर्गत आशा करते हैं कि आप सब यहाँ पे देखिए सिंबल्स शेप दिए गए हैं, अलग अलग तरीके का सिंबल्स यहाँ पे दिया हुआ, स्टार एंड बैनर्स का शेप दिया गया है। आप इसको यहाँ से स्टार वगैरह से ले सकते हैं, स्टार्स एंड बैनर शेप। स्टार देखिए यहाँ पे 12 का, यहाँ पे 24 का है, 24 का ले लीजिए क्योंकि 24 का स्टार यहाँ पे आ गया है। इसको आप पकड़ के और इसको बेहतर और बना सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे इसको कलर देना है, जाइए इसको ब्लैक कर दीजिए, यहाँ से इसको मोटा कर दीजिए, यहाँ से इसको जा करके रेड कलर दीजिए या ग्रीन कर दीजिए। तो आप अन्य अलग अलग कलर देने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप बड़े आसानी से इसके द्वारा आप कोई बड़ा सा कार्य भी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सर्कल बन गया, इसको आप जाइए, ठीक है, और यहाँ पे Ctrl+Z करिए और यहां से जाकर के आप इसको बॉर्डर लाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है स्टूडेंट, जो इंसर्ट मेन्यू टैब से ही है, शेप ऑप्शन का। और यहाँ पे शेप ऑप्शन में आप कॉल आउट शेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉल आउट शेप जो दिया हुआ है, इसमें कॉल आउट शेप का मतलब होता है कि हमें किसी इमेज के सामने यह दिखाने के लिए उस शेप को लगाना पड़ता है कि इस व्यक्ति के द्वारा क्या कहा गया। आइए इसको समझाने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट में जाते हैं और इमेज लेते हैं। इसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा और इमेज में जाएंगे और कोई ऐसा इमेज लेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हाँ, इसको थोड़ा बैक करेंगे एक बार और फिर से। बिल्कुल नहीं, इमेजेस, हाँ, यहाँ पे हमने इसको टाइप किया, स्क्रीन पे आ गए बच्चन साहब। अब हमें बच्चन साहब से संबंधित कोई सूचना देनी है तो हम सूचना को देने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और शेप में जाएंगे और कॉल आउट शेप में जा करके हम इसको ये वाला लगा देंगे और यहाँ पे हम इस कॉल आउट शेप को ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये रहा। इसको अगर हम रोटेट करना चाहते हैं तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये यहाँ पे हम लेके चले जाएंगे और इसको हम कलर दे देंगे और कलर देने के बाद हम यहाँ से सिंपल कलर दे देंगे यहाँ से। और देखिए बिल्कुल व्हाइट देंगे तो आप व्हाइट देकर के कर सकते हैं और यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा आप यहाँ से टाइप कर दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें टाइप करके मैटर आप ला सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है कि हमने ये बोला है ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे स्क्रीन पर अगला जो हमारा दिख रहा है इंसर्ट मेन्यू बार के अंतर्गत। इंसर्ट मेन्यू बार के अंतर्गत अगला ऑप्शन हमारा जो शेप से है संबंधित,
वो फ्लो चार्ट से संबंधित है। फ्लो चार्ट में आपको बहुत सारे स्टेप्स दिखाई देंगे, आप अलग अलग डिजाइन के फ्लो चार्ट ले सकते हैं। देखिए जैसे ये है आपका फ्लो चार्ट, और इन सभी फ्लो चार्ट का इस्तेमाल आप करके आप नए नए डिजाइन बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस में बहुत सारे स्टेप्स दिए हुए हैं एमएस वर्ड की अपेक्षा लिब्रे राइटर के अंतर्गत, तो इन सभी का इस्तेमाल करेंगे और आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स प्रोग्राम है। तो ये आपने देखा अभी तक का जो हम आपको बता रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ शेप ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके द्वारा हम इतना सारा ऑप्शन का इस्तेमाल किए। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर है इंसर्ट के अंतर्गत। स्टूडेंट आप देखिए, सेक्शन का क्या यूज होता है, आइए हम इसको पहले समझते हैं। सेक्शन का यूज होता है स्टूडेंट्स कि आप यहां पे, आप सपोज दैट आपने यहां पे एक मैटर को तैयार किया, जैसे ये आपने इतने मैटर है आपके पास जो भी है, आपने इस मैटर को यहां से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद, सॉरी इतना को सेलेक्ट कर लिया आपने, फिलिंग तक हमने ले लिया और हम इंसर्ट पे गए। इंसर्ट पे जाने के बाद हम सेक्शन पे क्लिक करते हैं। सेक्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आप कोई नाम देना चाहते हैं तो आप नाम दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेक्ट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे और विथ पासवर्ड पे जाकर के आप यहां पे एक पासवर्ड दे देंगे, सिंपल सा कोई पासवर्ड जो दिया हुआ है कि मिनिमम 5 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो हमने स्टूडेंट यहां पे पासवर्ड दे दिया और यहां पे कंफर्म कर दिया यहां पे पासवर्ड को, और इसको यहां पे ओके कर दिया। और ओके करने के बाद जैसे हम इसको इंसर्ट कर देते हैं, अब यहां पे जैसे देखिए, अब जैसे ये सिलेक्शन है, ये पूरा का पूरा बोल्ड इटैलिक सारे ऑप्शन हाइड हो गए, और जैसे मैं इसको यहां पे क्लिक कर रहा हूं, देखिए सारे ऑप्शन आपका विजिबल हो गए हैं। ठीक है, बस सब दिखने लग रहा है, सारा ऑप्शन अनहाइड हो गया है। और जैसे यहां पे टाइप कर रहे हो क्या हो जा रहा है आपका, हाइड हो जा रहा है। तो इसमें सेक्शन ऑप्शन का एक तो इस्तेमाल आपका ऐसे हो गया है। और दोबारा अगर आपको इसमें कुछ करना है तो आप इसको फिर से सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद सेक्शन ऑप्शन में जाइए, सेक्शन ऑप्शन में जाइए, इंसर्ट सेक्शन, सॉरी सेक्शन ऑप्शन में जाएंगे हम, और जाने के बाद यहां पे हाइड करेंगे यहां से, और जा करके इसको हम रीसेट कर देंगे। ये सब पासवर्ड हमारा यहां से रीसेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे जा करके पासवर्ड को हम यहां से रीसेट कर देंगे और इसको इंसर्ट कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा देखिए, अभी हम यहाँ पे क्लिक, पासवर्ड को हम रीसेट कर देंगे और यहां से पासवर्ड हमारा रीसेट हो जाएगा। क्लियर है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत इंसर्ट में जाकर के और मैटर्स, जो भी मैटर्स आपने लिखा है उस मैटर्स में हम पासवर्ड कैसे लगाएंगे, और पासवर्ड इसलिए लगाएंगे ताकि उस मैटर से कोई छेड़छाड़ ना कर सके, कुछ उसमें और भी एडिट ना कर सके। अगला हमारा सेक्शन में ही चलते हैं। सेक्शन में जाते हैं इंसर्ट में, और फिर से हम जाकर के यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक का यूज क्या है स्टूडेंट, आइए बताते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम कोई वर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर हमने यहां पे लिख दिया कंप्यूटर वाला, COMPUTER, वेदांश्री, COMPUTER, कंप्यूटर हमने लिखा TER यहां पे, बैक स्पेस दीजिए, और यहां पे हम फिर से जाकर के नोट करते हैं वेदांश्री कंप्यूटर, COMPUTER, ऐसे मैंने दिया और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाते हैं, सेक्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लिंक पे जाकर के यहाँ पे इस पे सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे, हम कोई भी यहाँ पे वर्ड है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और जा करके यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे।
जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे गाइस तो देखिए ये पूरा का पूरा हमारा वर्ड हाइड हो गया है। तो किसी भी ऐसे मैटर को अगर हम हाइड करना चाहते हैं या उससे सिलेक्टेड कुछ भी ऐसा मतलब वो उसमें कोई भी उसमें बदलाव ना किया जा सके, इसके लिए हमको वहां पे इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके हम इसको डिलीट कर देंगे यहां से। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे स्क्रीन पर सेक्शन से संबंधित। यहां पे जाएंगे हम, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे, ये पिक्चर्स है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर कोई ऐसा MS वर्ड का या फिर कोई इस तरह का फाइल हो, हाँ जैसे वर्ड का, इसमें हमने टाइप किया और इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद हमने इसको इंसर्ट कर दिया। अब इंसर्ट कर दिया तो हमारे स्क्रीन पर क्या है, ये देखिए आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कुछ मैटर ऐसा हो कि हम इसको कर पाए, ऐसा में इसमें टेक्स्ट लिखा गया हो। तो उसके लिए हमें इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। यहां पे जाएंगे, दोबारा इसको हम जा करके यहां पे और इसको हम डिलीट कर लेंगे सेलेक्ट करके। सॉरी, हमने एक नया पेज लिया, फाइल में गए, न्यू पे क्लिक किए और यहाँ पे न्यू यहाँ पे पेज हमने यहाँ पे ले लिया। दोबारा हमने DT प्रेस किया और F3 बटन प्रेस किए, मैटर हमारे स्क्रीन पर आ गया। हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इंटर करते हैं और इंसर्ट से जाकर के हम यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हैं। ब्राउज पे जाएंगे, ब्राउज पे जाने के बाद स्टूडेंट्स कोई भी इस तरीके का कोई ऐसा डेस्कटॉप पे मैटर हो, डेस्कटॉप फाइल पे हम गए और डॉक्यूमेंट 1 वाला जो फाइल है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको इन करते हैं। अब यहाँ पे हम जब जाएंगे तो यहाँ पे जाकर के जब क्लिक करेंगे स्क्रीन पे तो हमारा वो सारा मैटर इसके अंतर्गत आ जाता है और वो मैटर हमारा हाइड हो जाता है, सारे ऑप्शंस उसमें हाइड हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा सेक्शन का जो इस्तेमाल होता है वो ज्यादातर इसलिए किया जाता है ताकि जो भी हम प्रोजेक्ट या कोई भी ऑप्शंस तैयार किए हैं वो सभी ऑप्शंस हमारा यहां से कोई भी उसमें बदलाव ना किया जा सके। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं आप लोग को। अगर आपको राइटर ओपन करना है तो हम SWRITER और इंटर कर देंगे स्क्रीन पे, दोबारा हमारा एस राइटर ओपन हो जाता है और इसको हम यहां से कट करते हैं और दोबारा DT प्रेस करते हैं और इसको हम स्क्रीन पे लाते हैं। तो ये हमारा सेक्शन इंसर्ट का जो अगला ऑप्शन था सेक्शन। अब हमारा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब इसके द्वारा अगर आप कोई भी टेक्स्ट तैयार किए हुए हैं, जैसे हेलो सर के द्वारा इंसर्ट किए, तो हमें अपने स्क्रीन पर देखिए टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, मतलब उसमें क्या था उस फाइल में, ये देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पर आ गया। दोबारा इंसर्ट पे जाते हैं स्टूडेंट और यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 के नाम से जो फाइल दिया हुआ है इसको ओपन करेंगे और हमारे स्क्रीन पर कोई मैटर नहीं है, ब्लैंक है वो सॉरी, इसलिए वहां पे कुछ आया नहीं। नेक्स्ट हम इंसर्ट पे जा रहे हैं और वहां पे जाकर के टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे। अगर हमारा वर्ड का फाइल यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे देखिए इसमें पासवर्ड डाला गया, इस वजह से ये नहीं क्लियर हो पाया। दोबारा हम इंसर्ट पे जाते हैं स्टूडेंट, फ्रॉम फाइल पे क्लिक करते हैं। मतलब इसका मतलब है कि कोई अगर आपने फाइल तैयार किया है तो आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, राम जी के नाम से इसको ओपन करते हैं। देखिए इसमें ये कोई इमेज था जो कि यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। तो आप फ्रॉम फाइल, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के द्वारा आप कोई भी डायरेक्ट फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगला हमारा है टेक्स्ट बॉक्स।
टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा स्टूडेंट हम अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, और इस टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे इसको हम यहाँ से कलर दे सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे और यहां से इसको कलर कर सकते हैं। यहां से कोई कलर देना चाहते हैं इसके अंदर का, तो हम कलर फिल कर सकते हैं। अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट करेंगे तो ग्रेडियंट कलर आ जाएगा। यहां से अलग तरीके का, और हैचिंग कलर, बिटमैप देना चाहते हैं तो बिटमैप दे सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न देना चाहते हैं तो पैटर्न दे सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे बिटमैप दिए, यहाँ पे जाइए, देखिए इस तरह का कलर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आप इस जो है इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, देखिए अलग अलग तरीके के डिजाइन दिए गए हैं, और उन डिजाइन को आप यहां से यूज करके और आप इसको कोई भी प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें हमारा मोहर भी दिया हुआ है, इस मोहर को भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के जो भी डिजाइन इसमें दिए गए हैं स्टूडेंट, उस सभी इस डिजाइन को हम यहां से इंसर्ट कर सकते हैं इस शेप के अंतर्गत। ठीक है, यहां से आप पैटर्न पे जाइए, यहाँ पे अलग अलग पैटर्न के तरीके दिए गए हैं। यहां से स्टूडेंट देखिए ये सभी पैटर्न दिए गए हैं, तमाम तरह के पैटर्न दिए गए हैं। इन सभी को चेंज करके और आप अपने जो भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, जो भी उसमें आप इसको बना सकते हैं। कलरफुल है, तमाम ऐसे दिए गए हैं, और आप इसको इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। आशा करते हैं कि ये ऑप्शंस आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला है हमारे स्क्रीन पर बिटमैप, और फिर से आप ग्रेडियंट पे जाइए, यहां से ग्रेडियंट क्लिक कर दिए। देखिए ग्रेडियंट दिया हुआ है, बहुत बेहतर ऑप्शन ग्रेडियंट के दिए गए हैं। यहां से ये देखिए ये वाला ग्रेडियंट ऑप्शन आप ले सकते हैं। इसमें ये यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वाला ग्रेडियंट ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो तमाम सारे ग्रेडियंट ऑप्शन को आप ले करके आप अपने स्क्रीन पर डिजाइन कर सकते हैं, और डिजाइन करके आप उससे जुड़कर कोई और भी प्रोजेक्ट या फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है स्टूडेंट कि लिब्रे ऑफिस में ग्रेडियंट हमने दे दिया है। अब यहाँ पे कलर पे जाएंगे, यहां से कलर दे देंगे। मतलब जो भी चेंजेस होने हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं दोनों के अलावा हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंसर्ट के अंतर्गत जो ऑप्शंस हैं वो टेक्स्ट फॉर्म, जिसको अभी हमने इस्तेमाल किया है। अब हम इसको डिलीट करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। अगला इंसर्ट पे चलते हैं फिर से, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कमेंट। कमेंट पे क्लिक करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है कि अगर अभी हम इस किसी टेक्स्ट से जुड़ते हैं, हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और हमने सपोज दैट इसको सेलेक्ट कर लिया, और जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पे जाके कमेंट पे क्लिक करते हैं। इसका शॉर्टकट की है अल्ट, शॉर्टकट की आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ Ctrl+Alt+C कमेंट के लिए। तो आप यहाँ पे जो भी कमेंट देंगे, यहाँ पे टिप्पणी देंगे, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होता है। और दोबारा दूसरा जब सिलेक्शन करेंगे, दूसरा कोई सिलेक्शन कमेंट के लिए देते हैं यहाँ पे, और फिर से आप कमेंट देना चाहते हैं तो आप कमेंट दे सकते हैं। कुछ भी अगर आपने दिया, हेलो, हाय, जो भी देना चाह रहे हैं, और यहां पे जो भी कमेंट आपने दिया था, इसके भी जो भी कमेंट दिए हैं आपने, तो आप दे सकते हैं। इन कमेंट्स को आप हाइड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट व्यू में जाइए, और आप देख रहे हैं कमेंट्स पे टैब क्लिक कर दें। यहां से देखिए कमेंट्स गायब हो जाएगा। तो व्यू मेन्यू टैब के अंतर्गत जो भी कमेंट्स दिए गए हैं, इसको फिर शो कराना है तो आप इसको शो करा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं। तो इन सभी कमेंट्स को आप यहां से दोबारा आप हटाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन में इंसर्ट में जाएंगे, और कमेंट्स को हम आप यहाँ पे दिए हुए और बाहर क्लिक कर देंगे, कमेंट हमारा हट जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे रिजॉल्व है, डिलीट कमेंट है। इस डिलीट कमेंट यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं,
आपको ये कमेंट दे सकते हैं। गाइस स्टूडेंट्स, ये लिब्रे ऑफिस का सबसे लेटेस्ट वर्जन 25 है, इसमें हम आप सभी को इस ऑप्शन सारे बता रहे हैं। इंसर्ट में जाइए, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है फ्रेम। फ्रेम पे क्लिक करिए और फ्रेम एक्चुअली जो है एक्चुअली दिया हुआ है, यहाँ पे टाइप करिए, फ्रेम तैयार करिए और उस फ्रेम को जहां भी बीच में लेके जाएंगे, जैसे भी हमने इमेज को लेकर के तैयार किया था उस तरीके से आप इस इमेज को बीच में सेट कर सकते हैं और आप उसको अलग अलग बॉर्डर कलर फिल कर सकते हैं उसमें। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे दिए गए हैं, इस तरह का बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं, उस बॉर्डर स्टाइल का कलर दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे आप दे सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से यहाँ पे हमको एक बॉर्डर तैयार करना होगा, तो हम यहाँ से इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट मेन्यू टैब के अंतर्गत फ्रेम का 3 ऑप्शन है। फ्रेम एक और यहाँ पे दिया हुआ है जिसको आप यहां से फ्रेम खुद का बना सकते हैं कि उस फ्रेम की चौड़ाई कितनी होगी, ये फ्रेम टॉप पेज में होगा या पैराग्राफ के पेज में होगा, कैरेक्टर के बीच में होगा, यहाँ पे जो भी इसकी साइज ये हो गई, इसका हाइट ये होगा। अगर हाइट को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, देखिए हाइट बढ़ाते जाइए, यहां से इसका 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे जाकर के इसको सेंटर में दिया हुआ है, टॉप में देना है, जैसे भी देना है देकर के ओके करेंगे, हमारे स्क्रीन पे देखिए ये आपका बनाया, आपका एक ऑटोमेट बना कर, इसको कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए इस ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। क्रसर हमारा जहां भी रहेगा वहीं पे ये बन करके यहाँ पे निकलेगा। हमने क्रसर यहाँ पे कर दिया है, तो ये क्रसर ये यहीं पे बनेगा। फ्रेम पे जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए आपका यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। अगर हमें यहाँ पे 5 करना है तो 5 हम कर लेंगे। यहाँ पे जाइए, 5 दे दिया हमने, तो यहाँ पे भी हमने जो है 5 दे दिया। इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे स्टूडेंट, देखिए ये आ गया 5 विद और 5 हाइट है, और इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसको अलग अलग तरीके से कलर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा स्टूडेंट फ्रॉम में फ्लोटिंग फ्रेम है। फ्लोटिंग फ्रेम में आप कोई नाम दे दीजिए, उसमें कोई नाम आपने दे दिया, और यहां पे जाकर के ऑन डिफॉल्ट सेट करिए, ऑन ऑफ करिए, ऑटोमेटिक करिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। ये हमारा एक शेप के अंतर्गत ऑलरेडी ये तैयार हो जाएगा। जैसे हम अब इसको बनाना चाहते हैं हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फ्रेम से संबंधित कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फ्रॉम फ्रंट वर्क। जैसा कि आप सभी को पता है कि MS वर्ड के पेज पर आप वर्ड आर्ट के नाम से जानते हैं, वही यहाँ पे फॉन्ट वर्क के नाम से दिया हुआ। फॉन्ट वर्क स्टाइल, आपको अगर कोई भी एक स्टाइल लेनी है, जैसे ये स्टाइल है या फिर ये स्टाइल है, कोई भी एक स्टाइल लेनी है, आप अगर उस स्टाइल को ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए और भी नीचे स्टाइल दिए गए हैं, जो भी स्टाइल आप देना चाहते हैं, जैसे ये वाला हमने ले लिया। अब इस पे ऐसे आ गया, इस पे 2 बार डबल टैप करिए तो यहाँ पे आपका वही चीज बराबरी में शो करने लगेगा। इसको हम बैक स्पेस करके मिटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे वेदांश्री, हमने लिखा, बाहर टैप किया, देखिए अब हमारा वेदांश्री ही उसी फॉर्मेट में तैयार हो गया। इसको सेलेक्ट करके हम स्टूडेंट जितना बड़ा छोटा करना चाहें हम कर सकते हैं, देखिए आप। और यहां से हम जाएंगे, ऐसे करेंगे तो देखिए स्टूडेंट इसको हम और नॉर्मल और कर सकते हैं, देख रहे हैं, सिंपल सा। तो आप इसको यहाँ पे स्क्रीन पे जाइए और स्क्रीन पे जा करके आप इसको बड़ा छोटा जैसे करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। कोई भी यहाँ से ग्रेडियंट पे जाइएगा, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, देखिए इस तरह का कलर आ जाएगा। यहाँ से जाइए, इस तरह के कलर में जाकर के ऐसे करना चाहते हैं स्टूडेंट, देखिए अजीब टाइप का दिख रहा है। बिटमैप पे जाइए, बिटमैप में आ जाएगा। बिटमैप में बहुत सारे कलर दिए गए, ऐसे कलर आने रहेंगे। तो बहुत अच्छे आप इसमें फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। जैसे हम गए बिटमैप में, पैटर्न में जगह, पैटर्न में यहाँ से दे सकते हैं आप अलग अलग पैटर्न का। आप इसको और बड़ा करिए, और बड़ा करिए और जाकर के आप क्लियर कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करिए पैटर्न में, तो उसी तरीके से ग्रेडियंट है, तमाम सारे ऑप्शंस हैं, इसको आप देख करके और कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारी स्क्रीन पर इसको दोबारा डिलीट कर सकते हैं। अगला है स्टूडेंट कैप्शन दिया हुआ। कैप्शन के लिए स्टूडेंट हमारा हाइपरलिंक पे चलते हैं, कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक। यहां पे दिया कि अगर आप इंटरनेट के थ्रू अगर कोई यूआरएल पेस्ट करना चाहते हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि यहां पे गए और हम यहां पे www.vedantshri.org हमने टाइप कर दिया और हम यहां पे गए स्टूडेंट, ओके कर दिए। अब ये हमारे स्क्रीन पर आपको पता है कोई भी हम लिंक वगैरह देते हैं तो ये ग्रीन में हो जाता है। अब इसको क्या करना है कि जब हम यहाँ पे जाएंगे और इस लिंक पे टाइप कर रहा है, कंट्रोल बटन दबाइए और क्लिक टू ओपन हाइपरलिंक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल बटन दबाएंगे और माउस से जाकर के क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हैंड आ जाएगा। हम यहाँ पे कंट्रोल दबाए और यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, तो माउस से हमारा ये देखिए यहाँ पे गए और यहाँ पे जाकर के ये देखिए और डायरेक्ट हम इस लिंक में स्टूडेंट पहुंच गए। अगर ये हमारा इंटरनेट नहीं है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें इंटरनेट कनेक्ट करते हैं और इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद हम इसमें आपको लाइव दिखाना चाहते हैं ताकि आप इसका इस्तेमाल कॉन्फिडेंटली कर सकें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, हम यहां पे गए, कंट्रोल, इंटरनेट हमारा कनेक्ट होने वाला है, बस हो चुका है। हम यहां पे कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और जाके यहां पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारे स्क्रीन पर ये रिफ्रेश करिए, अभी ये हमारा इंटरनेट अभी हमारा इंटरनेट आया है और हम इसको देखिए रिफ्रेश कर रहे हैं, स्क्रीन पर हमारा आ गया है। देखिए, तो आप जो भी लिंक बनाना है और लिंक बना करके स्टूडेंट अगर आप उसको लाना चाहते हैं तो आप इसको ला सकते हैं। देखिए आप लिंक लाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तमाम ये दिख रहे हैं, आप साइट्स हैं, बच्चों के इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं, साइट हैं। यहाँ पे आप जीमेल के थ्रू यहाँ पे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, कोर्सेज, होम, जो भी देना चाहते हैं आप इसमें आ सकते हैं। होम पे जाइए, चूंकि ऑप्शंस से संबंधित अगर तो इस ऑप्शन का आप इस्तेमाल करिए, कोई भी लिंक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहां देखिए बच्चों के गिफ्ट दिए गए हैं, इन सभी गिफ्ट्स में, हाँ, तो ये ऑप्शन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला हमारा है, अब अगला हमारा इंसर्ट में दोबारा आते हैं स्टूडेंट और इंसर्ट में जाकर के और हम हाइपरलिंक पे दोबारा क्लिक करते हैं और यहां पे मेल के थ्रू हम कर सकते हैं। अगला हमारा डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे हम क्लिक किए, हम ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं जिसका यहां पे लिंक आ जाए और वो ऑफलाइन यूज हो। तो इसके लिए हम यहां पे आप देख पा रहे हैं, इस पे हम टैप किए डॉक्यूमेंट पे और कोई एक सिलेक्शन कर लेते हैं। हेलो सर सेलेक्ट किया हमने, ओपन कर दिया, ये आ गया पाथ और हम इसको अप्लाई कर देंगे, चाहे ओके कर देंगे। इसको हम इंटर मारना था हमें और दोबारा हम जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट पे और हम जाएंगे हाइपरलिंक पे, डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ पे जाकर के हम एक ब्राउज करेंगे और कोई भी आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको ओपन कर दीजिए। जैसे जाएंगे आप ओके करेंगे, स्क्रीन पे देखिए आ गया। अब इस लिंक को हम क्या करेंगे, सेम वही प्रक्रिया फॉलो करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और माउस का बटन क्लिक करेंगे। हमारे स्क्रीन पर स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं आ जाएगा, कंट्रोल बटन प्रेस की, देखिए यहां पे ओपन हो चुका है। तो जितनी बार हमने क्लिक किया उतनी बार ओपन हो गया ये देख रहे हैं स्टूडेंट आप, हाँ ये देखिए। तो चूंकि ये जेपीजी फाइल है इस वजह से ये ओपन नहीं हो पा रहा है। अगर हम
इसमें कोई ऐसा फाइल नहीं होते जो वर्ड से संबंधित होता, तो यहाँ पे ये शो करता। स्टूडेंट ये जो ऑप्शन है इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट का सबसे बेहतर ऑप्शंस दिए गए हैं और एक एक करके इस ऑप्शन को हम क्लियर करते हुए जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को भी ये ऑप्शंस क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन दिए गए स्टूडेंट बुकमार्क। बुकमार्क पर क्लिक करिए, आपके स्क्रीन पर बुकमार्क आ रहा है। ऐसे आइए इसको समझते हैं पहले अच्छे से। इसको सिलेक्ट करते हैं और हम यहां से इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद अब हम चलते हैं इंसर्ट पे और इंसर्ट पे जाते हैं बुकमार्क पे। बुकमार्क पे क्लिक करते हैं। बुकमार्क में क्या करते हैं स्टूडेंट, हम कोई वर्ड यहां से सिलेक्ट करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, हमने इसको सिलेक्ट किया और इंसर्ट पे गए। इंसर्ट पे जाकर के हमने बुकमार्क को सिलेक्ट किया और कोई नाम देना चाहते हैं तो भी ठीक है और इसको इंसर्ट कर देंगे। दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे, फिर से इसको बुकमार्क करते हैं। देखिए एक आ गया हमारा। फिर इसको भी जाएंगे और इंसर्ट कर देंगे, देखिए ये भी हमारा हो जाएगा। फिर इंसर्ट करेंगे और इसमें बुकमार्क पे क्लिक करेंगे और हमारा ये सिलेक्शन होगा दूसरा। पहले हमें सेलेक्ट करना होगा और इंसर्ट पे जाएंगे और इसको यहाँ पे बुकमार्क पे सिलेक्ट करेंगे और इसको भी इंसर्ट करेंगे। आप अपने खुद से भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे हम अभी यहाँ पे इसको बदल सकते हैं COMPUTER करके हमने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि जब हम कोई कॉपी या किताब में हम कोई सिलेबस पढ़ रहे होते हैं और उसको मार्क करते हैं कि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड हमें पढ़ना है, तो हम उसको मार्क करके छोड़ते हैं। तो उसी तरीके से जब हम देखिए यहाँ पे मार्क है, सेलेक्ट करेंगे, ये मार्क हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब इंसर्ट पे गए, हम बुक मार्क पे गए और यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करेंगे और इसको हम गो टू पे क्लिक किए, देखिए हम वहां पे पहुंच गए। यहाँ पे सेलेक्ट किए, इसे गो टू पे क्लिक किए, हम इस पे पहुंच गए। यहाँ पे सेलेक्ट किए, हम इस पे गो टू पे क्लिक किए, वहां पहुंच गए। अब इसको क्लोज कर दीजिए। अब इससे संबंधित अगर आपने टॉपिक जोड़ के रखा है तो आप टैप करेंगे तो सीधे आप उस टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बुक मार्क ऑप्शन बहुत बेहतर ऑप्शन है, जो हम इसको मार्क करके एक एक करके 10, 20, 50 जितना भी चाहे बुक मार्क कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारे स्क्रीन पर बुक मार्क के अलावा अगले नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं। यहां पे जो दिया हुआ है ये हमारा है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है कि आप इसमें कोई भी फाइल है जिसको क्रॉस करके रेफरेंस दे सकते हैं एक दूसरे का। सबसे पहले हमने क्या किया, किसको बुक का हमने कोई एरिया सेलेक्ट किया, यहां पे गए, हमने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में गए और जाकर के यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया। हमने फिल्टर सेक्शन यहाँ पे कोई नाम वगैरह देना है तो आप दे सकते हैं और आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और इस पे इंटर करेंगे बुक मार्क पे। और इसको इंसर्ट कर देंगे। पेज नंबर वगैरह जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ही रखते हैं, जो भी आप इससे रिलेटेड आपने मैटर आपने यहाँ पे सेट नहीं किए हैं, इस वजह से इसमें क्या है बुक मार्क में हमारा एरर बताने लग जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इस क्रॉस रेफरेंस में हम इससे लिंक करके अगर कोई मैटर को क्रॉस रेफरेंस करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। कोई भी मैटर को वहां पे सिलेक्ट करिए और उसका वहां पे लिंक दे दीजिए। इसके लिए क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का यहाँ पे इस्तेमाल बताया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है
नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, इंसर्ट पे जाइए और स्पेशल कैरेक्टर यहां पे क्लिक करिए। हम अगर बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, नंबर्स होते हैं, जिस नंबर्स को अगर का सिंबल कीबोर्ड के अंतर्गत नहीं दिया गया होता है और उनको अगर आपको खुद से लिख करके आना है तो उसके लिए आप स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, अब यहाँ पे गए आप जैसे आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं सपोज दैट, आप नीचे आइए, कृतिदेव पे जाएंगे। अभी देखिए कृतिदेव आपने 010 ले लिया। अब इसमें अगर आपको दो लिखना है, देखिए ये सब बहुत सारा री है, बहुत सारे ऑप्शंस जो है देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो बहुत सारे ऑप्शन है जो आपके नहीं रहता है। ऋषि है, तमाम है, हाँ में रह देना है, क्री देना है, तो इसको हम अलग अलग वर्ड से जोड़ करके लाते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर हमें लिखना है तो ये हम स्पेशल कैरेक्टर के द्वारा हम यहां से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है व्यू मेन्यू बार के अंतर्गत, सॉरी इंसर्ट मेन्यू बार के अंतर्गत यहां पे दिख रहे हैं फॉर्मेटिंग मार्क्स। जैसे कि आप इसको समझने से पहले जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि सपोज दैट यहां पे दिया गया है कोई एक वर्ड, यहां पे हम सेलेक्ट करते थे, देखिए डिपिंग दिया हुआ है, डिपिंग दिया हुआ है, तो डिपिंग को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे गया बैक किए और हमने यहाँ पे दे दिया एक माइनस का सिंबल दे दिया। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये माइनस का सिंबल हमने दे दिया। यहाँ पे देखिए ध्यान से, वॉज डिपिंग दिया हुआ, तो माइनस का सिंबल हमने दे दिया। अब हम क्या किए, इसको हम इंसर्ट ऑप्शन पे गए और यहाँ पे फॉर्मेटिंग मार्क्स पे जा करके नॉन ब्रेकिंग पे क्लिक कर दिए। अब हम जब स्टूडेंट्स यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके स्पेस देंगे, तो देखिए यहाँ पे कुछ देर स्पेस करेंगे, देखिए पूरा का यहाँ पे आधा उसका मैटर डिपिंग यहाँ पे चला आएगा, नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे बैक स्पेस करेंगे, बैक स्पेस करके और हम इंसर्ट टैब में जा करके और फॉर्मेटिंग मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग पे क्लिक करते हैं, नॉन ब्रेकिंग पे क्लिक कर देते हैं और जब हम वॉस के पास जा करके और हम स्पेस करते हैं कुछ, देखिए पूरा का पूरा वॉस के साथ डिपिंग दोनों साथ में यहाँ पे सेकंड लाइन में आ जाएगा। तो नॉन ब्रेकिंग और ब्रेकिंग का मतलब होता है कि आप किसी दो वर्ड को एक साथ ब्रेक करके नीचे वाली लाइन में जाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप सिंगल ले जाना चाहते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट स्क्रीन पर इंसर्ट के अंतर्गत हमारा अगला ऑप्शन है यहां पे इंसर्ट सॉफ्ट हिडन हाइफन दिया हुआ है। तो जो भी आप दिए हैं, आप इसमें ऑप्शन हाइफन वगैरह का सिंबल देना चाहते हैं तो आप हाइफन का सिंबल के द्वारा इसको कर सकते हैं। तो वो भी हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे डिपिंग पे गए, आप यहाँ पे जाकर के बैक स्पेस दीजिए और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करिए। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेटिंग मार्क पे जाइए और इंसर्ट सॉफ्ट हाइफन, सबका शॉर्टकट किट यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे आपने यहाँ पे ऐसे क्लिक किया और ऐसे क्लिक करके आप कुछ स्पेस दीजिए, देखिए यहाँ पे तुरंत वो ऑप्शन से चला गया और हाइफन हमारा शो करने लगा। तो इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करने के लिए स्टूडेंट हमें बहुत बेहतर ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप इंसर्ट ऑप्शन में जा करके और फॉर्मेटिंग मार्क के द्वारा सभी को आप कर सकते हैं। वर्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको बैक स्पेस करिए और सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जाइए और जाकर के इंसर्ट पे वर्ड को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे जाकर के अगर आप स्पेस देते हैं तो आप देखिए दोनों एक साथ, मतलब दोनों वर्ड आपस में ज्वाइंट हो गए। तो इन ऑप्शंस को आप बड़े आसान से क्लियर करिए, बहुत बेहतर ऑप्शंस हैं और इसको यूज करेंगे तो आपको काफी बेहतर लगेगा। नेक्स्ट हमारा है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दे सकते हैं और जो भी वर्ड हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन से चिपका हुआ रहेगा वो काफी छोटा हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे कंट्रोल जेड करेंगे और यहाँ पे नीचे करके 2 बार इंटर करेंगे और अब हम जाके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जब इंसर्ट में जाकर के हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे तो देखिए आप आ गया। फिर से आप 2 बार इंटर करिए और फिर से इंसर्ट में जाइए
आप ओरिजेंटल लाइन दे दीजिए, फिर से आप 2 बार इंटर करिए, फिर से, मतलब जो भी जितने आप ओरिजेंटल लाइन देना चाहते हैं स्टूडेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा इंसर्ट टैब के अंतर्गत स्टूडेंट फुटनोट एंड इंड नोट। स्टूडेंट फुटनोट और इंड नोट का मतलब उतना है कि ये जो हमारा राइटर के पेज पर जो भी मैटर हमारा दिया गया है, तो वो मैटर जो दिया गया है उसमें से किसी वर्ड को अगर हम सेलेक्ट करके अगर उस पेज से संबंधित अगर हम कोई भी वो सेलेक्ट करते हैं और उसका फूटर हम नीचे देना चाहते हैं, इंसर्ट इंड नोट और इंसर्ट फुटनोट। इंड नोट का मतलब होता है जहां पे हमारा मैटर समाप्त हो, जैसे हमारा इतना है, हमने इसको सेलेक्ट किया, दोबारा इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया हमने और हम यहां से जाकर के इसको पेस्ट कर देते हैं, हम इसको जाकर पेस्ट कर देते हैं, तो देखिए हमारा ये मैटर ज्यादा हो गया। अब ये मैटर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पेज का है, लेकिन अगर ये मैटर हमारा 2 पेज का है, 3 पेज का है, 4 पेज का है, तो इसमें इंसर्ट ऑप्शन के द्वारा इस फुटनोट एंड इंडनोट का क्या यूज है। तो ये जो फुटनोट है स्टूडेंट, अगर आप इसमें किसी भी एक वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, आप देखे होंगे बहुत सारे बुक्स आप पढ़े होंगे कि उस बुक्स में इससे यहाँ पे ये टॉपिक है और यहाँ पे छोटा सा एक 1 या 2 या ए या इसमें रोमन अंक में ऐसे 1 ऐसे छोटा छोटा कॉर्नर में दिया गया रहता है स्क्वायर की जगह पे, और उससे संबंधित जब नीचे एकदम 1 लिखा रहता है, यहाँ पे जब जाएंगे उसके एकदम नीचे पेज के जाएंगे तो यहाँ पे उससे संबंधित कुछ वर्ड दिया गया रहता है, उसके सामने उसी 1 के सामने या उसी रोमन अंक के 1 के सामने कुछ लिखा गया रहता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद तो ये इंसर्ट आपका इंसर्ट फुटनोट का मतलब होता है कि उसी पेज में, मतलब फुटनोट का मतलब ये होता है कि उसी पे अगर मैटर आपका 5 पेज का है और आप चाहते हैं कि जहां पे मैटर खत्म हो रहा है वहीं पे उसका फुटनोट शो करने लगे, और इंड नोट का मतलब उतना है कि जहां पे उसका मैटर खत्म हो उसके इंड नोट पे वो शो करने लगे। तो ये फुटनोट और इंड नोट कैसे क्लियर होगा आइए बताते हैं। हमने यहां से पहले लाइन पे एक मैटर सेलेक्ट किया और इंसर्ट पे गए और यहाँ पे आपका फुटनोट पे सेलेक्ट किया और फुटनोट दे दिया। देखिए तो ये फुटनोट पे क्या हुआ आप देख पा रहे ध्यान से, मैटर हमारा क्या है, फुट मतलब पैर होता है, तो सबसे नीचे वाले हिस्से में अभी मैटर हमारे पास इस पेज का हमारा मैटर जो है यहां खत्म हो रहा है, और इससे संबंधित इसको थोड़ा छोटा करते हैं हम, तब आपको समझ में आएगा। देखिए इस पेज को हम छोटा करते हैं, देखिए आपके स्क्रीन पे आएगी, देखिए ये मैटर हमारा पेज हमारा ये है मैटर हमारा यहीं पे खत्म हो जा रहा है। अगर इंड नोट होता तो जहां समाप्त हुआ वहीं पे ये 1 शो करने लगता, और इससे संबंधित अगर हम कोई वर्ड यहाँ पे सपोज दैट लिख रहे हैं, जैसे हमने दिया राम इज अ गुड बॉय, कुछ भी लिख सकते हैं आप उससे रिलेटेड भी, फिर हम यहाँ पे ऊपर गए और हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे गए और फिर से हम यहाँ पे फुटनोट पे गए, देखिए दूसरा फुटनोट आ गया, तो हम इसमें हेलो सर ऐसे लिखेंगे, और जैसे ही अब आप ऊपर में जाएंगे स्टूडेंट तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं शी हेडेड जो वर्ड है हमारा यहाँ पे, इसमें देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, आप देख पा रहे हैं, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहा है, सेकंड हमारा यहाँ पे 2 दिख रहा है, और जैसे ही आप टाइप करेंगे तो हम वहां पे पहुंच जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, हम पहुंच जा रहे हैं वहीं पे, देखिए हमने यहाँ पे टाइप किया तुरंत, देखिए यहाँ पे पहुंच गए राम इज अ गुड बॉय, और अगर हम सेकंड पे करते हैं मतलब इसका जो इससे संबंधित जो जुड़ा हुआ आप स्टार भी दे सकते हैं, इस मतलब इसका मतलब है कि इससे जो लिंक्ड है ये है हेलो सर तो यहाँ पे ये इंसर्ट फुटनोट का मतलब ये होता है, और इंसर्ट इंड नोट का मतलब होता है वो भी आइए बता देते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, इतने को हम सपोज दैट इसको कॉपी भी कर लेते हैं, और यहाँ पे गए इंसर्ट ऑप्शन में गए और यहाँ पे जाकर के फुटनोट्स पे क्लिक करके इंड नोट पे क्लिक कर, देखिए हमारा जो है जहां पे मैटर खत्म हो रहा है वहां पे इंड नोट हमारा आ गया, क्योंकि इसके नीचे तो अब जगह है ही नहीं, तो इंड नोट जाहिर सी बात है कि पेज के नीचे में ही आएगा,
हम यहाँ पे मैटर को पेस्ट कर देते हैं, विथ स्विट ऐसे दिया है, इसको थोड़ा स्पेस देते हैं। फिर यहाँ पे सेलेक्ट ऊपर गए और यहाँ पे जाएंगे, डिसअपियर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे दोबारा इन नोट पे क्लिक करेंगे और फिर से हम यहाँ पे मैटर को कंट्रोल प्लस भी कर देंगे। देखिए तो ये हमारा रोमन अंक में शो क्यों नहीं जाएगा। अब जैसे ही हम वहां पे टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सभी वर्ड्स से जुड़ा हुआ जो अगर आप लिंक जो भी इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट इन नोट दिए गए रहते हैं, वो इससे आप लिंक करके शो कराने के लिए। इन नोट का मतलब होता है मैटर जहां पे समाप्त होता है वहां पे वो देते हैं और फुटनोट जो होता है उस पेज के सबसे नीचे वाले एरिया में दिया गया होता है। मतलब इस पेज में अब कुछ नहीं है तो हमारा सबसे लास्ट में दे दिया, एंड नोट पे दे दिया। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि ये ऑप्शन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और अगला हमारा है, अगला इंसर्ट मेनू टैब के अंतर्गत अगला हमारा जो ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट, आइए हम आपको बताते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब उतना है कि किसी भी बुक वर्क में जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया रहता है, जिसको हम बोलते हैं कि किस पेज पे हमारा कौन सा चैप्टर शुरू हो रहा है, उसका क्या नंबरिंग है, तो वो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो हम फर्स्ट पेज पे तैयार करते हैं, बुक में दिया रहता है, इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, तो सर टेबल ऑफ कंटेंट हम यहाँ पे तैयार करते हैं। कैसे करेंगे, आइए हम एक बार पेस्ट और कर देते हैं। नीचे मैटर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, फिर से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने पेस्ट किया हमने और एक बार और पेस्ट कर दिया हमने। और यहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे ही हमने पेस्ट किया यहाँ पे हमारे स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। अब हम आपको इसमें बताएंगे कि हमें टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाना है। जनरली आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करते हैं, आप इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया, आप सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पे टाइप किए और यहाँ पे एंटर कर दिया आपने। और आप क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, आपका हेडिंग लाइंस बन गया। नहीं स्टूडेंट, इसको ऐसे नहीं करना है। आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे गए, हेडिंग वंस दे दिए, फिर आप ऊपर गए थोड़ा सा और यहाँ पे गए, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए, एंटर कर दिए, यहाँ पे दे दिया आपने एंटर। सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट किए, हेडिंग में जाकर किए, दोबारा इसको सेलेक्ट कर दिया, हेडिंग 1 दे दिया, हेडिंग 1 हेडिंग 2 जो भी आप देना चाहते हैं। फिर यहाँ पे गए हम, एंटर किया और इसको सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे जाकर के इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाकर के इसको हेडिंग 2 या हेडिंग 1 जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। फिर नीचे किया हमने, फिर यहाँ पे गए, इसको एंटर किया और यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट करके फिर से इसको हेडिंग 1 दे दिया। स्टूडेंट एक और दे देते हैं ताकि टेबल ऑफ कंटेंट हमें बनाने में अच्छा लगेगा। फिर से हमने इसको हेड को एंटर किया, इसको सेलेक्ट करिए और फिर से हमने हेडिंग 1 या हेडिंग 2 हम दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही स्टूडेंट हम हेडिंग 1 या हेडिंग 2 इसमें दे देते हैं, आप इसको हेडिंग 1 या हेडिंग 2 आप यहां से फॉर्मेट से भी दे सकते हैं, हेडिंग 1 या हेडिंग 2, सॉरी स्टाइल्स में दिया, स्टाइल्स या टेबल्स, स्टाइल्स में देखिए हेडिंग 1 या हेडिंग 2 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आप स्टाइल्स से भी दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे और टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर जो है दिख रहे हैं आप, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे शो कर रहा है। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ओके कर देंगे। देखिए हमारे स्क्रीन पर कर्सर हमारा जहां था वहीं पे हमारा टेबल ऑफ कंटेंट शो करने लगा। अगर हमारा कर्सर पेज के सबसे नीचे वाले हिस्से में होता, आइए हम करके दिखाते हैं आपको। कर्सर हमारा सबसे पेज के नीचे वाले हिस्से में होता, देखिए यहां पे दिख रहा है। थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं,
और अब हम जाकर के इंसर्ट में क्लिक करते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारे स्क्रीन पे आया और हम इसको ओके कर देंगे। देखिए पेज के सबसे नीचे वाले ऑप्शन में हमारा टेबल ऑफ कंटेंट शो कर रहा है कि हमारा ही हैड, मतलब पहला जो चैप्टर है वो 1 पे है, दूसरा हमारा है फेचिंग, ये भी हमारा 1 पे है, वे जो हमारा है ये भी हमारा हेडिंग जो 1 पेज पे है, इसलिए ये वेट भी हमारा 1 पे है। इन सभी को अगर हम चाहते हैं कि कुछ के सामने 2, अगर हम उसको जाते हैं और यहाँ पे इंटर सेलेक्ट किया यहाँ पे और कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस किया, देखिए, और अब हम इस पे जाते हैं स्टूडेंट, सेलेक्ट करते हैं, दोबारा इस पे टेबल पे सेलेक्ट करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट पे गए, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, और इसको हम दोबारा क्लिक करेंगे। देखिए इंसर्ट किया हमने, देखिए इस बार हमारा ये भी देखिए पेज आ गया ना, 2 पे आ गया, देखिए 2 पे आ गया। तो स्टूडेंट हमारा 1 2 जैसे भी है अपडेट हो गया। दोबारा हमने क्लिक किया तो 2 पे आ गया, क्योंकि हमारा पेज 1 पे, देखिए पेज 1 पे हमारा हेडिंग कितना है 2 है, और पेज 2 पे हमारा यहाँ से पेज बदल गया और यहाँ पे देखिए 3 तो हमारा हेडिंग जो है पेज 2 पे है। देखिए यहाँ से हमारा हेडिंग हट गया है, इसको हम कंट्रोल जेड करेंगे तो हेडिंग हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स ऐसे आप टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर सकते हैं। इंसर्ट में आएंगे, यहां से आप अगर आप इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो आप इंडेक्स बना सकते हैं। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वर्ड, यहाँ पे अल्फाबेट सेलेक्ट कर करके और टेबल ऑफ कंटेंट बना करके इंसर्ट करा सकते हैं। क्लियर है? अगला ऑप्शन है इंसर्ट के अंतर्गत हमारा स्टूडेंट पेज नंबर। टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, पेज नंबर है। पेज नंबर का क्या स्टूडेंट यूज है? यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, मैटर को हम सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम पेज नंबर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा बताएगा कि पेज नंबर 2 यानी दूसरे पे हैं हम, और यहाँ पे देखिए पेज नंबर हमारा, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो बताएगा पेज नंबर किसमें। तो पेज नंबर अगर देना चाहते हैं तो पेज नंबर आप देने के लिए इसका इस्तेमाल करिए। पेज नंबर 1 है। इसके बाद में अगर कोई पेज आप लेना चाहते हैं तो पेज नंबर 3 आ जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइप किया, कंट्रोल प्लस इंटर कर दीजिए, तो ये पेज नंबर 3 अपने आप आ गया। फिर कंट्रोल के साथ इंटर कर दीजिए, पेज नंबर 4 5। ऐसे पेज नंबर अगर आप शो कराना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर ये पेज नंबर आ जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आप कर सकते हैं कि किस पेज में हैं आप, दूसरे पे हम आ गए। तो स्टूडेंट पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पे आप इसको पेज नंबर देना हो तो इंसर्ट ऑप्शन के आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट, ये हमारा क्या है? पेज नंबर, पेज काउंट, डेट, जो भी शो कराना चाहते हैं। पेज काउंट 6वें पे है, वो काउंट मतलब 6वां नंबर पे पेज पे है, यानी आपके पास टोटल 6 पेज है और 6वें पे आप हैं, ये यहाँ पे शो कर रहा है। अगला हमारा ऑप्शन इंसर्ट के अंतर्गत जो है, ये यहाँ पे दिया हुआ है डेट। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो डेट हमारा दिया है, चूंकि ये 6 जो एक ही पास हो गया है तो यहाँ पे हम स्पेस एक बार देंगे तो ये हमारा ये भी आ जाएगा। स्पेस दे देते हैं, देखिए यहाँ पे, तो हमारा डेट दे देता है। देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे तो डेट आप देते हैं कि कौन सा डेट है। अगला हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट, ये आप टाइम दे सकते हैं। टाइम क्या हो रहा है, आप टाइम दे दीजिए 21 22 19। तो आप डेट एंड टाइम जो भी आप पेज पे शो कराना चाहते हैं, पेज नंबर शो कराना चाहते हैं, ये सारा इंसर्ट के पेज नंबर ऑप्शन और फील्ड ऑप्शन के द्वारा आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अगला हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का मतलब क्या होता है? पेज के ऊपर वाले भाग को हम हेडर और पेज के नीचे वाले भाग को हम फुटर कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, हेडर मतलब हेड से हेडर का निर्माण हुआ है, और फुट मींस पैर, तो फुट मतलब पैर से फुटर का, तो पेज के ऊपर वाले भाग को हम हेडर कहते हैं
और पेज के नीचे वाले भाग को हम फुटर कहते हैं। तो पेज के ऊपर वाले हिस्से में अगर हमें कुछ भी यहाँ पे लिखना है, डेट एंड टाइम, नेम वगैरह, या कुछ भी लेसन नेम देना चाहते हैं, तो हम हेडर का इस्तेमाल करेंगे। हेडर में जाएंगे और ऑल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन हेडर का आ गया, हमने यहाँ पे लिखा वेदांश्री COMPUTER कंप्यूटर वाला, और इसको हमने सेलेक्ट किया। जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके इसको बोल्ड, इटैलिक जो भी देना चाहते हैं, साइज बड़ा करना चाहते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। और जा करके इसको अब आप देखिए ऑटोमेटिक सभी पेज के ऊपर ये वेदांश्री कंप्यूटर वाला जो भी हेडिंग दिया हुआ, हेडर दिया आपने सब पे, दूसरे पे भी पेज नंबर जो भी है आपके सभी पेज पे, तीसरे पे, दूसरे पे भी जो भी है सभी पेज पे आ जाएगा, जो भी आप हेडर में देना चाहते हैं। सेम प्रक्रिया हमारा फुटर का है। और तो और अगर आप कोई नया पेज इंसर्ट करा रहे हैं, न्यू अगर आप पेज लेना चाहते हैं, तो आप न्यू पेज पे भी जो है आपका ये ऑप्शन शो करेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 2 पेज है, दूसरा और तीसरा है, तो आप यहां से जितना पेज लेना चाहते हैं यहाँ पे देखिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं हेडर और फुटर के अलावा, दोबारा इन सभी को हम डिलीट करते हैं। इनके अलावा अगर अगला हमारा ऑप्शन है, अब फुटर का क्या यूज है, फुटर का हम जाएंगे और फुटर पे क्लिक कर देंगे। पेज के नीचे वाले एरिया में देखिए, पेज हमारा ये और इसके ऊपर ये पेज का अंदर का एरिया है जो हम मेटा टाइप करेंगे, और उसके ऊपर हेडर शो करेगा, इसके नीचे फुटर शो करेगा। हमने यहाँ पे लिखा LIBRA, लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस राइटर हमने सेलेक्ट कर दिया है। सेलेक्ट करके हमने इसको बोल दिया, इसको कलर भी दे देते हैं, यहां से हम कलर भी दे देते हैं। और जैसे ही मार्क क्लिक करते हैं, देखिए जितने भी पेज दिए गए हैं यहाँ पे स्टूडेंट, सभी पेज में नीचे आपका लिब्रे जो भी फुटर आपका दिया गया है, ये सारे फुटर यहाँ पे शो करेंगे। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि हेडर एंड फुटर दोनों भी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला है स्टूडेंट हमारा इनवेलप ऑप्शन। इनवेलप ऑप्शन में क्या है, आप यहां से एक इनवेलप तैयार कर सकते हैं। इनवेलप का मतलब होता है जब भी कोई हम लेटर या कोई एप्लीकेशन या कोई बिल, कोई शॉप से कोई बिल या कोई चेक या कोई इंपॉर्टेंट पेज टाइप का कुछ भी ऐसा होता है, या शादी के कार्ड होते हैं उसमें भी, जिसके अंतर्गत उसे हमें रख करके दिया जाता है, उसको हम एनवेलप कहते हैं। बहुत सारे लोग अपनी अपनी भाषा में, मदर टंग में बोलते हैं, कहीं लिफाफा बोला जाता है, कहीं उसको जो है, तो इसी तरह से, लेकिन एनवेलप उसका ओरिजिनल नाम है। तो एनवेलप यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे आप इसको इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट एड्रेस दिया हुआ है, अगर आप एड्रेस वगैरह दे दीजिए। यहाँ पे लाल किला न्यू दिल्ली 011 ऐसे कर देंगे और डैश देके कुछ भी ऐसा नंबर ही ऐसा करके एंटर दे दिए। और यहाँ पे फिर से हमने इसको दिया ऐसे सेंडर का यहाँ पे दिया हुआ, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे हमारा एनवेलप यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो आप इस एनवेलप के थ्रू आप एक एनवेलप तैयार कर सकते हैं और इसको नीचे सेट कर सकते हैं। और भी मैटर, अगर आप यहाँ पे अभी भी कुछ बढ़ाना लिखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये पेज की साइज बढ़ जाएगी और छोटी भी हो जाएगी। ठीक है, एनवेलप इंसर्ट हो गया देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जाकर के हमारा लेटर तैयार हो गया, पेज हो गया। सो एनवेलप इंसर्ट करने के लिए इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके इसको अलग तरीके से दोबारा इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करके इसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कोई मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट
कि आप चाहते हैं, ये जो इन्वेलप है इसका एक तरीका और होता है, ये क्यों ऐसे दिया गया रहता है इस राइटर में कि आप इसमें एनवेलप पूरा लिख लीजिए और लिख करके उसको प्रिंट कर दीजिए, तो आपके एनवेलप पे प्रिंट हो जाएगा सेम एड्रेस वगैरह, तो आपको हाथ से नहीं लिखना पड़ेगा। और नीचे वाला जो मैटर होता है वो उसका लेटर होता है। अगला हम चलते हैं ऑप्शन पे, सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन जो होता है कि आप डिजिटल सिग्नेचर आप कहीं पे सेट करना चाहते हैं तो आप उसमें दे सकते हैं, जैसे हमने यहां पे दिया अमित और टाइटल अगर आप देना चाहते हैं तो यहां पे आप सर दे दीजिए, और ईमेल देना चाहते हैं तो ईमेल भी दे सकते हैं, और नहीं तो आप उसको ओके कर दिए। देखिए आपका यहां पे सिग्नेचर ऐड हो गया है, सिग्नेचर स्टूडेंट हमारा कहीं ऐड हुआ है। कंट्रोल जेड करिए, यहां पे हम गए नीचे, और यहां पे हम जाकर के अगर मैटर हम यहां पे देना चाहते हैं तो देखिए यहां पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहां पे एंटर करेंगे। अब दोबारा एक बार सिग्नेचर लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे, और यहां पे हमने जो भी नाम दिया AMIT अमित सर, और टाइटल भी अगर आप टाइटल देना चाहते हैं स्टूडेंट तो आप टाइटल दे सकते हैं, सॉरी। और यहां पे हमने दे दिया, फिर टैब दे करके और यहां पे दिया हुआ है कि सिग्नेचर कैन एडेड कमेंट या शो सिग्नेचर डेट इन द सिग्नेचर लाइन, टाइप दे दिया। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर लाइन ऐड हो, क्योंकि स्टूडेंट उसमें हमने बहुत सारे एड्रेस वगैरह दे दिए थे तो उसके पीछे वो ढक गया था, यहाँ पे देखिए आ गया। और स्टूडेंट आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इसको बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए। तो ये सभी को ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि आप सभी को एक एक ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू बार के समझ में आए होंगे। कोशिश करके आप सभी को स्टूडेंट, आप सभी को इंसर्ट मेन्यू बार के एक एक ऑप्शन को समझाया गया है और आपको समझ आए भी होंगे। इसको अच्छे से रिमाइंड करिए, समझिए, पढ़िए, ये आपका CCC O लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं क्लियर हो पाए होंगे तो उसको रिमाइंड करके देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।